धान की फसल में अभी बालिया अवस्था चालू हो गया है, फिर भी किसान भाइयों इस अवस्था पे धान की फसल में दो चोर अभी भी चुपके पूरा धान की फसल को बर्बाद कर रहा है। वो दो चोर का नाम है एक पत्ती लपेटक कीट और एक तना छेदक कीट। ये दोनों कीट ही इस अवस्था पे भी आपकी धान के फसल में हैं या दिख रहा है तो किसान भाइयों ये आगे जाके पूरा बालिया भरने पे पूरा प्रभाव दिखाता है। इसलिए इस स्टेज पे अच्छे कीटनाशक देके इस कीट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो वो कौन सा कीटनाशक है, ये कीट को कैसे पहचानना है और इसका जल्दी से जल्दी कंट्रोल कैसे करना है, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को जरूर एक लाइक देना। तो किसान भाइयों धान की फसल में तना छेदक और जो पत्ती लपेटक दोनों कीट हैं, ये कीट शुरू अवस्था से लेके आखिरी अवस्था तक आता ही आता है। शुरुआत के स्टेजेस में तो ये कीट को कंट्रोल करने के लिए दानेदार कीटनाशक देके अपन इसका कंट्रोल तो कर देते हैं, पर किसान भाइयों अब 40-45 दिन का धान की फसल हो गया है, उसके बाद भी ये कीट आपकी फसल में आ रहे तो ये बर्बाद वाला बात है। क्योंकि किसान भाइयों इस अवस्था पे दोनों कीट आएगा तो ये दिखने में भी नहीं आते हैं और साथ में किसान भाइयों ये अंदर ही अंदर पूरा फसल को बर्बाद कर देता है, जिसका वजह से जो अपन धान की फसल में जो पैदावार सोच रहे हैं वो आ नहीं पाता है। तो किसान भाइयों ये हर साल हर किसान को हर धान की फसल में तो एक बड़ा समस्या ही है, पर इसका समाधान अपन को सिर्फ कीटनाशक देके, वो भी हाई पावरफुल वाले कीटनाशक जो भी सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है वो देके ही इसका कंट्रोल अपन कर सकते हैं। तो वो कीटनाशक अपन जानने से पहला ये दोनों कीटों को इस अवस्था पे इतना बड़ा धान की फसल हो गया फिर भी इसको कैसे पहचानना है वो पहला जान के उसके बाद इसका इलाज जानेंगे। पहला कीट है किसान भाइयों पत्ती लपेटक। ये पत्ती लपेटक जो कीट है ना, ये शुरुआत की अवस्था में भी आएगा ना किसान भाइयों, वो ही लक्षण रहता है और अभी ये जो बालिया अवस्था पे भी आएगा ना तो इसका लक्षण सेम ही रहता है। क्योंकि किसान भाइयों पत्ती लपेट ये इल्ली आपके फसल में आया तो किसान भाइयों आप ऊपर देख के ही ये इल्ली को जल्दी से पहचान सकते हैं। क्योंकि ये जो इल्ली रहता है ना, ये पत्ते के ऊपर जाके पत्तों को क्या करता है, पूरा लपेट लेता है, मतलब पूरा फोल्ड करता है। इससे अपन पता ये कर सकते हैं कि अपने फसल के अंदर पत्ती लपेटक कीट का प्रभाव है। और किसान भाइयों इस स्टेज पे इस पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल नहीं किया तो ये आगे जाके पूरा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहता है, जो खाने बनाने का प्रक्रिया, उसके ऊपर असर पड़ता है। उसके ऊपर असर पड़ेगा तो किसान भाइयों इस स्टेज पे जो फ्लैग लीफ रहता है, वो जो झंडा पत्ती रहती है जो आगे जाके बालिया को खाना बनाने के लिए मदद करता है, उसके ऊपर पूरा असर पड़ सकता है। इसलिए किसान भाइयों ये पत्ती लपेटक कीट को अच्छे से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद बात करते हैं अपन स्टेम बोरर के बारे में, वही है तना छेदक। ये जो तना छेदक कीट है ना किसान भाइयों, ये मुख्य रूप से पूरा तना को ही ये खोखला कर देता है। ये किसान भाइयों धान की फसल में पूरा नीचे भाग में रहता है, जहां तना चालू हो जाता है ना, जहां कल्ले बनते हैं, वो जगह जाके ये क्या करता है, जो कल्ले अच्छे बने कल्ले रहते हैं ना, जो मेन स्टेम बोलते हैं, उसको जाके छेद करते हैं, जिसका वजह से किसान भाइयों ऊपर जो बालिया रहता है ना वो सफेद रंग में हो जाता है और बालिया के अंदर जो दाना बनने का प्रक्रिया रहता है वो पूरा रुक जाता है। ऊपर से देखेगा ना किसान भाइयों पूरा सफेद रंग का बालिया दिखता है, इसको बोलते हैं किसान भाइयों व्हाइट ईयर हेड। ऐसा लक्षण आपकी फसल में दिख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हो आपकी फसल में तना छेदक का प्रभाव है। तो किसान भाइयों ये जब तना को छेद करता है उस टाइम पे क्या होता है ना किसान भाइयों, जो पोषक तत्व जड़ के द्वारा जो बालिया के अंदर जाता है वो पूरा रुक जाता है। उसका वजह से ही ये व्हाइट ईयर हेड, जो सफेद रंग का जो बालिया है ना, वो दिखने को आता है। तो किसान भाइयों ये हो गया दोनों कीट का लक्षण। ये दोनों कीट का अडल्ट के बारे में बात करेगा तो किसान भाइयों ये जो पत्ती लपेटक कीट है ये भूरा रंग में दिखता है और ये जो तना छेदक कीट है ये पीला रंग में दिखता है। ये दोनों किसान भाइयों पत्ते के ऊपर भाग पे ही अंडे रखते हैं। वो अंडे को देख के भी अपने फसल में अपन समझ सकते हैं तना छेदक है या पत्ती लपेटक है। तो किसान भाइयों अब आते हैं मुख्य भाग पे, ये दोनों कीटों को कंट्रोल कैसा करना चाहिए। दानेदार कीटनाशक हो गया और शुरुआत में कुछ तो कीटनाशक आप छिड़काव कर दिया होगा, अब तो 45 दिन से भी ज्यादा हो गया। इस समय पे अपन को पावरफुल कीटनाशक देना ही देना है, इसलिए मैं आगे 3 कीटनाशक के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत पावरफुल है और धान की फसल में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स लाता है। वो जानने से पहले किसान भाइयों हम कमेंट में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है जिसमें बहुत सारे किसानों ऑलरेडी जुड़े हैं, तो आप भी वो लिंक क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, जहां आपको सारे इंफॉर्मेशन अप टू डेट, कौन सा फसल में कौन सा रोग आ रहा है उसका जल्दी इलाज उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाइयों पहला कीटनाशक का नाम है चक्रवीर, जिसमें क्लोरांत्रिनिप्रोल 18.5% SC का फॉर्मुलेशन रहता है। ये जो चक्रवीर का कीटनाशक है ना किसान भाइयों, ये बहुत बड़ा फेमस कीटनाशक है, क्योंकि जब प्रकोप ज्यादा हो जाता है इल्लियों का तो ही चक्रवीर का स्प्रे करते हैं। तो किसान भाइयों आपकी धान की फसल में 45 दिन से भी ज्यादा हो गया, तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट आपके फसल में दिख रहा है,
तो आपको पहला ऑप्शन में लेना है चक्रवीर, क्योंकि किसान भाइयों इससे धान की फसल में वो दोनों कीट जो है वो पूरे तरह के कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। आपको एक बार इसको छिड़काव में दे दिया, धान की फसल कितना भी बड़ा हो, ये पौधा के अंदर जाके काम करता है। तो तना छेदक नीचे रहता है तो उसके ऊपर भी इसका असर बहुत अच्छे से दिखता है, और पत्ती लपेटक कीट दोनों पत्तों के अंदर रहता है। फिर भी किसान भाइयों ये तना छेदक कीट है जो पत्ती के अंदर कुरेज के पत्ती को अंदर ले लेता है, मतलब सिस्टमिक एक्शन के द्वारा तो उस पर काम करेगा ही। इसलिए किसान भाइयों पहला ऑप्शन में अपन चक्रवीर रखा है। इसका डोज के बारे में बात करेगा तो 60 ml प्रति एकड़ आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा कीटनाशक के बारे में जो तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल करता है। तो किसान भाइयों आप बहुत सारे केमिकल कीटनाशक दे चुके होंगे, फिर भी किसान भाइयों अभी क्या है ना, ये जो कीट है ये कीटों का केमिकल के ऊपर जो प्रतिरोधक क्षमता जो रेसिस्टेंस रहता है वो बढ़ा लेते हैं। तो उस समय पे अपन को क्या करना चाहिए, वो कीटनाशक का गलती नहीं है, आप बार बार एक ही कीटनाशक का स्प्रे करने का वजह से वो जो प्रतिरोधक क्षमता रहता है वो कीटनाशक के ऊपर बढ़ जाता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, रोटेशनल स्प्रे देना चाहिए कभी भी कुछ भी फसल हो। इसलिए अपन बात करते हैं फिनिश इट के बारे में। ये एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है जो स्पेशली इल्लियों के ऊपर काम करता है। आप धान के फसल में तना छेदक हो या पत्ती लपेटक हो या कुछ भी फसल में कुछ भी इल्ली हो, हर इल्ली के ऊपर ये जो फिनिश इट कीटनाशक है, जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसका मोड ऑफ एक्शन है किसान भाइयों, ये कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा भी काम करता है और ट्रांसलेमिनर एक्शन के भी द्वारा काम करता है। मतलब पत्ते के ऊपर छिड़काव कर दिया तो पत्ते के नीचे तक ये चला जाता है। साथ में किसान भाइयों इसका फ्लोएम एक्शन रहता है, मतलब ये सिस्टमिक एक्शन के अंदर ही काम करता है, जिसका वजह से वो तना छेदक कीट का अंत होता है। तो किसान भाइयों इसका डोज के बारे में बात करेगा तो 100 ml प्रति एकड़ आपको देना चाहिए। तो किसान भाइयों ये जो फिनिश इट कीटनाशक है, आप अभी तक इसको स्प्रे नहीं किया तो एक बार स्प्रे करके देख लीजिए और आपके धान की फसल में इसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं तीसरा कीटनाशक के बारे में। दिखने में तो छोटा ही है, इसका डोज भी बहुत कम है, फिर भी किसान भाइयों ये बहुत पावरफुल कीटनाशक है। इसको बहुत सारे फसलों में इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए लास्ट स्टेज पे, मतलब जब प्रकोप कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है उस स्टेज पे भी ये कीटनाशक को स्प्रे करते हैं। उसका नाम है फ्लूबेन, जिसमें फ्लूबेनामाइड 39.35% एससी का फॉर्मुलेशन रहता है। किसान भाइयों इसको अपन को 20 से लेकर 40 ml प्रति एकड़ देने से ही अपने फसल में सारे इल्लियों को एक टाइम पे ही कंट्रोल कर देता है। इसका मोड ऑफ एक्शन है किसान भाइयों, ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है, मतलब पौधों का अंदर तक जाके ये तना छेदक और पत्ती लपेट को पूरा कंट्रोल कर देता है। तो किसान भाइयों ये हो गया 3 मुख्य कीटनाशक इस अवस्था पे अपन को धान की फसल के लिए देना चाहिए। ये तीनों में कुछ भी कीटनाशक आप लेके आपकी धान की फसल के लिए स्प्रे कर सकते हो, जिससे आपके फसल में आने वाले तना छेदक, पत्ती लपेटक और कुछ भी इल्ली आ रहे तो सारे कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी नीचे कमेंट से हमारा ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट में बता दीजिए और अपन मिलते हैं अगला वीडियो में। धन्यवाद।